Good morning. So we are starting the 10th chapter today. विभूति योग. अब तक के लिए बने रहने के लिए a big thank you. Let's take it forward. श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा. इसिंग आई अंडरस्टैंड दैट यू लव मी, और मैं आपकी हित की कामना ही करूँगा. सो योर बेस्ट मतलब सो यू अंडरस्टैंड राइट दैट माई बेस्ट विशेज़, ओके, विद माई बेस्ट सबसे शुभ विशेज़ के साथ मैं तुम्हें, उस प्रेम भाव के साथ मैं तुम्हें ये बताऊँगा. मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षि का आदि हूँ. कहते हैं मैंने ही तो इन सबको क्रिएट किया है, तो ये लोग भी मेरे होने को अच्छे से नहीं समझ पाते. जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त है. देखिए, भगवान आपको बेसिकली कह रहे हैं दैट यू हैव टू ट्रस्ट हिम. आपको तो विश्वास करना पड़ेगा. और कह रहे हैं कि वही आदमी जो बिना संशय के एक्सेप्ट करता है दैट आई एम देयर विदाउट वन आयोटा ऑफ डाउट इन हिज माइंड, वो ही ज्ञानवान है. आई होप आपको ध्यान है, मैंने एक बार बताया था कि कैसे उद्धव जी थे, वो कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ज्ञान की प्रधानता थी. फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही डिडंट अंडरस्टैंड लव, ही डिडंट अंडरस्टैंड भक्ति. ही सेड जो है ज्ञान है, ज्ञान है तो सब कुछ है. और उस ज्ञान को लेकर कृष्ण और उनमें बहुत सारा डिबेट होता था. तो एक बार उद्धव जी ने उनको अपने गांव भेज दिया, बोला जाओ जाके मिल के आओ. और जब वो गोपियों से मिले और उन्होंने उनको बड़ा ज्ञान देने की कोशिश करी और उनको समझाया कि जो धरती पे आता है उसकी तो मृत्यु निश्चित है. ये जो आप कृष्ण से इतना प्यार कर रहे हो वो तो एक सफ़र था जो आज नहीं तो कल अंत हो जाएगा. इतना मोह में होना अच्छी बात नहीं है. गोपियों ने कहा कि प्लीज़ डोंट गिव अस ऑल ऑफ दिस, वी नॉट इंटरेस्टेड. हमें तो कृष्ण से प्यार है, एंड ऑफ स्टोरी. हम ना आपके ज्ञान को समझना चाहते भी हैं तो नहीं समझेंगे, बिकॉज फॉर अस इट्स ओनली लव दैट प्रिवेल्स. तो देखो, कहते हैं कि भगवान कहते थे कि उनसे बड़े ज्ञानवान तो कोई है ही नहीं ना. ठीक है, आपने बड़ी पोथियाँ नहीं पढ़ी, बट आपको अगाढ़ विश्वास है भगवान में, एंड दैट सिंपल थिंग मेक्स यू ज्ञानवान. आप जितने भी सो कॉल्ड ज्ञानी हैं उनसे भी अधिक ज्ञानी तो आप हैं, बिकॉज वो जो नहीं पा सके आपने अपने विश्वास, अपनी भक्ति, अपने प्रेम से पा लिया. बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, क्षम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों की ये अनेक प्रकार की अलग अलग 20 भाव मुझसे ही तो होते हैं. अब देखिए, भगवान ने हमें ही क्रिएट किया है ना, तो जब हमें क्रिएट किया है तो हमारे जितने भी फीलिंग्स हैं, जो हमारे जितने भी भाव हैं जो हमारे मन में आते हैं, वो भी भगवान ने ही हमें दिए हैं. 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि अतः 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं. मुझ में भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है. शुरू में ना जब मैंने ये शास्त्र पढ़े, एवरी टाइम देट से कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये शिव जी के अंश हैं, मेरे को कभी नहीं समझ में आता था कि यार व्हाट इज़ दिस. मानस पुत्र का मतलब क्या? अगर कोई बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ है तो कैसे पैदा हुआ है? पर नाउ आई अंडरस्टैंड, मन इज़ मन से. तो अगर आप मन से कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, लाइक अ पेंटिंग व्हेन यू मेक, तो बायोलॉजिकली थोड़ी आपने उसको प्रोड्यूस किया है. इट इज़ योर क्रिएशन, आपके दिमाग की उपज है, आपके मन की उपज है. तो वैसे ही भगवान आपको कह रहे हैं वो मेरे मानस पुत्र हैं. कौन है? जो 14 मनु, जो फर्स्ट 14 men in this world.
और जो सप्त महर्षि, 7 महर्षि जो हैं, द सप्त ऋषिज, उनको भी मैंने ही पैदा किया है. सो इट इज़ अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, इट इज़ हिज क्रिएशन. तो कह रहे हैं कि वो लोग मुझ में बहुत श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं और सारी की सारी संसार उनकी ही प्रजा है. भगवान ने पहले इन आदमियों को क्रिएट किया ताकि ये लोग इस संसार को चला सकें. जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है. इसमें कोई संशय नहीं है. जो आदमी समझ जाता है भगवान की विभूतियों को, भगवान के पावर्स को, भगवान के सो मेनी फीचर्स, सो मेनी क्वालिटीज़ दैट ही हैज़, जो इंसान समझ जाता है और तत्व से उनको जान लेता है, विदाउट एनी डाउट वो स्वीकार कर लेता है, ऐसा आदमी जिसकी जो भक्ति योग है उसका प्रवाह कभी ख़त्म ही नहीं होता है, चलता रहता है. तो वो क्या कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है. जब उसको व्हेन ही एक्सेप्ट्स मी एज आई एम, तो उसकी भक्ति कभी ख़त्म ही नहीं होती. इट जस्ट कंटिन्यूसली उसका फ्लो चलता ही रहता है. मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ. आई एम द रीज़न वाई एवरीथिंग इज़ देयर. आई एम द सीड ऑफ ऑल क्रिएशन. मुझ में ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है. ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरी शरण होते हैं. जो भी आदमी बुद्धिमान होता है वो अपने आप को शरणागत कर देता है, वो चिंता नहीं करता. देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था दैट पीपल जो शरणागति को नहीं प्राप्त हो सकते, जो अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते, वो चिंता से ग्रस्त रहते हैं. फॉर समथिंग और दी अदर दे ऑलवेज वरिंग. तो जब वो चिंता करते रहते हैं और भगवान के आश्रित ही नहीं होते, तो उनकी ज़िंदगी में कितने इश्यूज़ होते हैं. और वो इश्यूज़ का एक सल्यूशन है, वो लेना नहीं चाहते. तो बुद्धिमान तो बिल्कुल नहीं है ना. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर. और भगवान भी वही बात कह रहे हैं. मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझे ही प्रेम करते हैं. वो संतुष्ट रहते हैं ना. संतोष इज़ अ बिग वर्च्यू. वो संतोष रहते हैं. तो जो इंसान संतोष में होता है वो परेशान ही नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई लोभ ही नहीं है. उसको वो नहीं कहता कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए. वो कहता है आ जाएगा ना, भगवान बैठे हैं, मैं अपना सामर्थ्य ज़रूर करूँगा, बट गॉड विल गिव इट टू मी. हाफ ऑफ द टाइम जब आप नोटिस करेंगे कि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर टोल्ड मी अ वेरी नाइस एग्जाम्पल. शी सेज, कोमल, सो आई टोल्ड यू दे अबाउट 70. उन्होंने 5-6 घर बदले हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट. एंड शी सेड, एक दिन मैंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ घर बदल के आखिर व्हाट. शी थिंक, फिर जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो मेरे को समझ में आया ये तो मेरे मन का है. आई हैव नेवर बीन सेटिस्फाइड. किसी घर में मुझे कोई तकलीफ़ लगती है, किसी घर में मेरे को धूप नहीं अच्छी लगती, किसी घर में मुझे ये चाहिए, किसी घर में मुझे बड़ा घर चाहिए, किसी में मुझे लगा हाय मेरी छोटी सी बगीची हो, कहीं लगा कि अरे बालकनी नहीं है. ऐसे करते 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 बोलती है बिकॉज ऑफ माई डिससेटिस्फैक्शन मैंने 5 घर बदले और 5 घरों में मैं परेशान ही हूँ. तो संतोष इज़ बिग वर्च्यू कि जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी बहुत पीसफुल हो सकती है. तो भगवान कह रहे हैं कि संतुष्टि क्यों होती है, बिकॉज यू लीव एवरीथिंग टू गॉड. You understand what God is saying and you try to make peace with whatever you have. तो मन में dissatisfaction नहीं होती, उथल पुथल नहीं होती, then you are a person in total peace. तो फिर आपसे बढ़कर ज्ञानवान कौन है. उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं अज्ञानजन्य अंधकार को दैदित्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ. देखिए, जब आपका भगवान में विश्वास हो जाता है तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर एक दिया जैसे ज्योति जला देता हूँ, जैसे दिए की ज्योति होती है वो जला देता हूँ. ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाता है, तुम्हारी ज़िंदगी का सारा अंधकार ख़त्म हो जाता है. एंड व्हेन दैट हैपन्स सो ऑटोमेटिकली यू आर अ मोर पीसफुल पर्सन. अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम महान पवित्र आप ही हैं.
तो देखिए अब अर्जुन ओवरवेल्म हो रहे हैं. सो व्हेन यू लव समबडी, आप बहुत सारे नाम नहीं बोलते हो. ओ माय डियरेस्ट, आई अडोर यू, आई लव यू, यू नो, यू गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन. वैसे ही भाव विभोर कहते हैं इसको, यू नो, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म. तो अर्जुन कह रहे हैं परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं. आप ही शाश्वत हैं, दिव्य पुरुष हैं, आदि देव हैं, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं. ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवता, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं. और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं. इसी सब लोग ऐसे बोलते हैं और आप भी ऐसे बोलते हैं. हे केशव, मुझ में आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब सत्य है. हे भगवान, इसी आई नो, मुझे पता है फॉर अ फैक्ट, आई डोंट डाउट यू, कि हे मेरे भगवान, जो आप कह रहे हो इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. हे केशव, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं न दानव ही जानते हैं. इसे कोई समझता ही नहीं है. जब आप प्रकट होते हैं तो न देवता समझते हैं इस बात को, न दानव समझते हैं. हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं. ही सिंग ओनली यू नो योर सेल्फ. आपसे ज़्यादा कौन आपको जान सकता है? बिकॉज सब तो आपके बाद हुए हैं ना. सो आई डोंट नो माई मदर एज मच. आपको कैसे पता? डू यू नो एवरीथिंग अबाउट योर मदर्स? उनकी जवानी कैसी थी, उनका बचपन कैसे था, हमें नहीं पता होता भाई. बहुत ज़बरदस्त गैप हो जाता है. बिकॉज आई केम आफ्टर माई मदर, आई डिड नॉट लिव दैट लाइफ विद हर. सो फॉर द लाइफ ऑफ मी मैं नहीं समझ सकती, और कोई और मुझे समझा भी नहीं सकता कि मेरी माँ की ज़िंदगी कैसी थी. मेरी माँ स्वयं ही मुझे बता सकती है दैट व्हाट वाज माय लाइफ और व्हाट इज़ इट दैट आई हैव. मेरे में क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे से क्या, मेरे साथ क्या बीता और क्या नहीं बीता, मेरा क्या एक्सपीरियंस था. ओके, सो वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं आपको कोई, अर्जुन कह रहे हैं आपको कोई नहीं जानता. हे देवेश, आपको कोई नहीं जानता. बिकॉज जो भी, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, आप ही ने क्रिएट किया है, आप ही के बाद पैदा हुए हैं. इसलिए जिन विभूतियों से आप उन संपूर्ण लोगों का व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं. ओनली यू आर केपेबल ऑफ टेलिंग मी. नोबडी एल्स कैन टॉक अबाउट योर लाइफ. आपका अवतरण इतनी डिटेल में तो कोई बता ही नहीं सकता ना, बिकॉज हम तो आपकी बाद हुए हैं. हे योगिन, निरंतर संगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ. ही सेज दैट आई एम ब्लेस्ड कि आप और मेरा तो संग रहा है, लेकिन मैं आपको कैसे जानूँ. और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूँ. तो बेसिकली ही सेज, देखिए, ही इज़ नॉट डाउटिंग हिज एग्जिस्टेंस एट ऑल. बहुत फ़र्क है भाव में. कह रहे हैं मुझे पता है आप हो, मुझे पता है आप सच बोल रहे हो, बट प्लीज़ अपने बारे में मुझे आप ही विस्तार से बताओ. मैं जानना चाहता हूँ दैट मेरे मन में ऐसी कौन सी फीलिंग्स आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए जिससे आप और मैं हमेशा साथ बने रहें. हाउ ब्यूटीफुल. अगले चैप्टर में उन्होंने क्या जवाब दिया मैं आपको बताऊँगी, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. आप बने रहिए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टेक केयर. हैव एन अमेजिंग डे.